बहुत समय पहले की बात है। चंपक वन नाम का एक बहुत ही विशाल और घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। लेकिन आजकल इस खूबसूरत जंगल में एक ही नाम का खौफ फैला हुआ था, रंगा लकड़बग्घा। रंगा कोई आम लकड़बग्घा नहीं था। वो जिम जाने वाले किसी बॉडी बिल्डर की तरह हट्टा कट्टा और स्वभाव से नंबर 1 का गुंडा था। उसकी हंसी इतनी भयानक और अजीब थी कि उसे सुनकर अच्छों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। पूरे जंगल में उसकी दादागिरी चलती थी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक झाड़ी के पीछे से लोमड़ी बहन और भेड़िया भाई दबे पांव जा रहे थे। दोनों ऐसे छुप छुप कर चल रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना चुरा कर भाग रहे हों। अरे ओ भेड़िया भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ये कोई गार्डन नहीं है जो तुम मटक मटक कर चल रहे हो। चलो जल्दी से, हम अपने घर चलते हैं। कहीं वो गुंडा रंगा लकड़बग्घा आ गया तो हमारा ये ताज़ा ताज़ा मांस तो छीनेगा ही, साथ में हमें भी अपना स्नैक्स बना लेगा। हाँ हाँ लोमड़ी बहन, तुम बिल्कुल 100% सही बोल रही हो। वो लकड़बग्घा तो आजकल ऐसे घूमता है जैसे जंगल के सारे टैक्स उसी ने वसूलने हों। कल ही उसने गेंदे का नाश्ता छीन लिया था और गेंदे ने जब विरोध किया तो उसे ही पेड़ पर उल्टा लटका दिया। भगवान बचाए उस रावण से। जल्दी घर चलो। दोनों अपनी जान और अपना खाना बचाकर वहां से 9-2-11 हो गए। उसी दिन रंगा लकड़बग्घा जंगल के दूसरे हिस्से में टहल रहा था। उसने अपने दांतों में एक घास की तीली फंसा रखी थी और किसी फिल्मी विलन की तरह सीना तान कर चल रहा था। लेकिन आज रंगा का मूड बहुत खराब था, क्योंकि सुबह से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अरे यार, ये जंगल है या कोई रेगिस्तान? सुबह से एक ढंग का मांस का टुकड़ा नहीं मिला। लगता है सारे जानवर डाइटिंग पर चले गए हैं या मुझे देखकर अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऐसे तो मैं अपनी ही हड्डियां चबाकर भूख से मर जाऊंगा। तभी रंगा की नाक में एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आई। उसने हवा में सूंघा, स्निफ स्निफ। आहा, ये खुशबू तो ताजे शिकार की है। उसने दूर देखा तो एक पेड़ के नीचे टीटू टाइगर आराम से बैठा था। टीटू ने बड़ी मेहनत से एक हिरण का शिकार किया था और बस उसे खाने की तैयारी कर ही रहा था। उसने अपने पंजों को साफ किया, एक रुमाल पत्ते से अपना मुंह पोंछा और जैसे ही पहला निवाला खाने वाला था, टाइगर के बच्चे, रुक जा वहीं। पीछे से रंगा की भारी और डरावनी आवाज आई। टीटू टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा। रंगा लकड़बग्घा अपनी गंदी सी मुस्कान लिए खड़ा था। क्या है रे लकड़बग्घे, देख नहीं रहा मैं अपना लंच कर रहा हूँ? जा यहाँ से, वरना एक पंजा मारूंगा तो 3 दिन तक हवा में उड़ता रहेगा। हा, पंजा मारेगा? अरे ओ बड़ी बिल्ली, ये जो शिकार तूने सामने रखा है ना, ये आज से मेरा है। चुपचाप प्लेट खिसका दे, वरना मैं तुझे ही तेरी प्लेट में सजाकर खा जाऊंगा। ये शिकार मैंने किया है, ये मेरा है, तुम्हारा कैसे हो गया? अच्छा, तो तू प्यार से नहीं मानेगा? रुक, अभी बताता हूँ कि मेरा कैसे हुआ। इसके बाद रंगा ने टाइगर पर छलांग लगा दी। टाइगर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन रंगा उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्से और ताकत में था। उसने टाइगर को 2 थप्पड़ मारे, उसे उठाकर एक कांटेदार झाड़ी में फेंक दिया और मजे से उसका शिकार उठाकर सीटी बजाते हुए चला गया। बेचारा टाइगर कांटों के बीच फंसा रोता हुआ अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया। टाइगर रोता धोता सीधा जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचा। शेर खान उस वक्त एक बड़ी सी चट्टान पर लेटा हुआ था। महाराज की जय हो। महाराज, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जंगल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। क्या हुआ टीटू? तू ऐसे क्यों रो रहा है जैसे तेरी सास ने तुझे घर से निकाल दिया हो? किसने मारा तुझे? टाइगर ने सारी बात बता दी। महाराज, वो रंगा लकड़बग्घा, उसने मेरा शिकार भी छीन लिया और मुझे कांटों में भी फेंक दिया। वो कह रहा था कि वो किसी शेर वेर को नहीं जानता। शेर खान को अपने राजसी ईगो पर ठेस पहुंची। वो दहाड़ कर खड़ा हो गया। क्या? एक मामूली लकड़बग्घे की इतनी हिम्मत? लगता है वो भूल गया है कि इस जंगल का बॉस कौन है। शेर खान ने अपने सबसे तेज और स्मार्ट मंत्री चंदू चीता को बुलाया। चीता मंत्री, तुम जंगल के सबसे तेज धावक हो। जाओ, उस लकड़बग्घे को उसकी गर्दन से पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। उसे बताओ कि जंगल का राजा शेर खां उसे बुला रहा है। बस इतनी सी बात महाराज।
अभी जाता हूँ और उस लकड़बग्घे को पार्सल बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। चंदू चीता हवा से बातें करता हुआ सीधा रंगा लक्कड़बग्घे के इलाके में पहुंचा। वहां उसने देखा कि रंगा एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे टाइगर का शिकार खाकर पेट फुलाए खर्राटे मार मार कर सो रहा था। चीते ने जाकर उसे पैर से हिलाया। ए लकड़बग्घे, उठ जा, तेरा वीआईपी बुलावा आया है। क्या है बे, सोने क्यों नहीं दे रहा? मौत आई है क्या तेरी? जुबान संभाल कर बात कर, मैं राजा शेर खान का मंत्री हूँ। शेर खान ने तुझे तुरंत अपने दरबार में बुलाया है। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। शेर खान? कौन शेर खान? जाकर कह दे उस बड़ी बिल्ली से कि मैं उसके पास क्यों जाऊं? इस जंगल का नया राजा मैं हूं। अगर उसे मुझसे मिलना है तो खुद अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आए। तेरी इतनी हिम्मत? तू तो प्रजा है और राजा से जुबान लड़ाता है। चल, नहीं तो यहीं तेरी चटनी बना दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? चल देख लेते हैं किसमें कितना दम है। चीते ने अपनी स्पीड का फायदा उठाकर रंगा को पीटना चाहा, लेकिन रंगा बहुत चालाक था। जैसे ही चीता दौड़कर आया, रंगा ने बीच में अपना पैर अड़ा दिया। बेचारा चीता धड़ाम से मुंह के बल गिरा। इसके बाद रंगा ने चीते की वो धुनाई की कि चीते के सारे स्टाइल की हवा निकल गई। रंगा ने चीते को फुटबॉल की तरह किक मारी। जा, अपने राजा से कह देना कि अगली बार कोई और डिलीवरी बॉय भेजे। बेचारा चंदू चीता किसी तरह लंगड़ाता हुआ दरबार में पहुंचा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। शेर खान उसे देखकर हैरान रह गया। ये क्या हाल बना रखा है मंत्री जी? लकड़बग्घा कहाँ है? महाराज, वो लकड़बग्घा नहीं, साक्षात यमराज है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उल्टा उसने मुझे ऐसा धोया है कि मैं अपनी स्पीड ही भूल गया हूँ। वो कह रहा है कि वो खुद राजा है और शेर खान को उससे मिलने आना पड़ेगा। मेरी प्रजा, मेरे जंगल में मुझसे गद्दारी? अब मैं खुद जाऊंगा और उस लकड़बग्घे की खाल उधेड़कर उसका कोट बनवाऊंगा। शेर खान दहाड़ता हुआ रंगा के पास पहुंचा। शेर खान ने जोर से दहाड़ मारी। रंगा उठा और बोला, लो भाई, अब खुद बिल्ला आ गया। क्या बात है शेर खान, बड़ी फुर्सत में हो? तू इधर का राजा नहीं है और तू बिना बात किए जो गुंडागर्दी कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तूने टाइगर का शिकार कैसे छीना और मेरे मंत्री को कैसे पीटा? जैसे अब तुझे पीटने वाला हूँ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शेर खान ने सोचा था कि वो 2 मिनट में उसे हरा देगा, लेकिन रंगा ने शेर खान की हालत खराब कर दी। जब शेर खान को लगा कि आज तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो राजा शेर खान वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। शेर खान हांफता हुआ वापस अपनी गुफा में आया। चीता मंत्री वहीं बर्फ से सिकाई कर रहा था। अरे महाराज, क्या आप भी मार खाकर आ गए? मैं तो सोच रहा था आप उसका कोट पहनकर आएंगे। यहाँ तो आपके ही कपड़े फट गए। चुप कर मूर्ख। मैं तो बस उसे चेक कर रहा था। मैं मारा नहीं हूं। ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी। चलो महाराज, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। नहीं मंत्री, वो लकड़बग्घा बहुत विशालकाय और खतरनाक है। हमें ताकत से नहीं, चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। मेरे पड़ोसी जंगल में मेरा एक बहुत ही पुराना और खूंखार दोस्त रहता है, भोकाल राक्षस। वही इस लकड़बग्घे का घमंड तोड़ सकता है। शेर खान रातों रात पड़ोसी जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ी सी काली गुफा के सामने आवाज दी। गुफा से एक बहुत ही विशालकाय लाल आंखों वाला राक्षस बाहर आया। क्या बोलता है मेरे शेर भाई? बहुत दिनों बाद मिला। क्या हाल चाल है? वजन कम लग रहा है तेरा। भाई क्या बताऊं, मेरे जंगल में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। एक लकड़बग्घा है जो बहुत ही विशालकाय और ताकतवर हो गया है। वो सभी जानवरों को मारकर खा ले रहा है। उसने मेरी और मेरे मंत्री की भी बहुत बेइज्जती की है। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। चल और उसे थोड़ा सा मजा चखा दे। बस इतनी सी बात? एक मामूली सा लकड़बग्घा मेरे दोस्त को परेशान करेगा? चल अभी चलते हैं। आज का डिनर उसी लकड़बग्घे का करेंगे। शेर खान और भोकाल राक्षस वापस चंपक वन लौट आए और सीधा रंगा लकड़बग्घे के ठिकाने पर पहुंचे। रंगा उस समय दातून कर रहा था। देख भाई भोकाल, वो रहा वो गुंडा। राक्षस भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसे देखकर रंगा की दातून मुंह से गिर गई, पर रंगा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, क्यों रे शेर खान, खुद पार नहीं पा सका तो अब बाउंसर्स लेकर आया है? और ये क्या नमूना लेकर आया है साथ में? ओए हड्डी के ढांचे, तूने मेरे दोस्त को मारा। आज मैं तेरी ऐसी चटनी बनाऊंगा कि तू समोसे के साथ भी नहीं खाया जाएगा। रंगा ने राक्षस पर छलांग लगाई, लेकिन राक्षस ने हवा में ही रंगा को उसकी पूंछ से पकड़ लिया। छोड़ मुझे,
छोड़ मुझे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। राक्षस ने रंगा को गोल गोल घुमाना शुरू किया और जमीन पर धड़ाम से पटका। रंगा हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं घास खाकर गुजारा कर लूंगा, पर मुझे मत मारो। लेकिन शेर खान ने इशारा किया कि इसका काम तमाम कर दो। राक्षस ने एक जोरदार मुक्का मारा और रंगा लकड़बग्घा हमेशा हमेशा के लिए ढेर हो गया। चंपक वन को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई।